नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज का जो वीडियो का जो विषय है वो आप सभी लोग उससे परिचित हैं, यानी कि मणिपुर में जो विभत्स घटना महिलाओं के साथ हुई है उससे आज सारा देश शर्मसार है। ऐसी हैवानियत आज तक इतिहास में न कभी हुई है और भगवान करे ऐसी घटना कभी हो भी ना, जिससे कि सारा देश आज नजरें झुकाए खड़ा है। आज संसद में इस मुद्दे पर जिन रूलों के तहत जो है चर्चा होनी चाहिए, सरकार उन रूलों के तहत चर्चा न करके बल्कि बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत कम समय में ही जो है इस चर्चा को ख़त्म करना चाहता है। यानी कि इस मुद्दे पे अभी तक संसद में सही ढंग से चर्चा हुई नहीं है। 20 जुलाई को इसका दिन निर्धारित किया गया था चर्चा के लिए, लेकिन उस दिन भी संसद का जो है सत्र हंगामेपूर्ण रहा और संसद में जो है चर्चा इस विषय पे नहीं हो पाई। यानी कि रूल नंबर 176 और 267 के बीच जो है लटका हुआ है मणिपुर का मुद्दा, मणिपुर का मामला और मणिपुर की जो स्थिति है वो इन दोनों नियमों और इन दोनों रूलों के बीच अटकी हुई है। यानी कि पक्ष चाह रहा है, सरकार चाह रही है कि रूल नंबर 176 के तहत जो है चर्चा की जाए, लेकिन विपक्ष इसके विपरीत है। विपक्ष कह रहा है कि रूल नंबर 267 के तहत जो है हम चर्चा इस मुद्दे पर चाहते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि संसद में क्या है रूल नंबर 176 और क्या है रूल नंबर 167। अब हम जानते हैं कि संसद का रूल नंबर 267 क्या कहता है। तो साथियों, रूल नंबर 267 के तहत जो है यदि संसद के किसी भी सदन में चर्चा होती है तो उसके लिए जो है सबसे पहले सभापति को इसका भी आप एक ज्ञापन देंगे, इसका भी आप एक नोटिस देंगे। जब सदन का सभापति इसको स्वीकार कर लेता है और इसकी शर्तों को मान लेता है, तभी जो है आप सदन में 267 के तहत चर्चा कर सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि जब सदन में 267 के तहत जो है चर्चा किसी मुद्दे पे चल रही होती है, उस दौरान सदन के समस्त कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं। इस चर्चा का कोई समय सीमा नहीं होती है। आप अगर इस रूल के तहत अगर आप चर्चा करते हैं, यानी कि 267 के तहत अगर आपकी किसी विषय पर चर्चा हो रही है, तो आप इस चर्चा को अगले दिन तक भी जो है बरकरार रख सकते हैं। यानी कि जो भी देश से संबंधित गंभीर मामले होते हैं उनकी चर्चा इस सेक्शन के तहत यानी कि इस रूल के तहत की जाती है। ये रूल 267 2016 में नोटबंदी के समय भी जो है इसी रूल के तहत चर्चा की गई थी। तो आज विपक्ष ये कह रहा है कि जब नोटबंदी जैसे मामले में आप 267 के तहत चर्चा कर सकते हैं, तो क्या महिलाओं की गरिमा का मामला नोटबंदी से बड़ा नहीं है? क्या महिलाओं की गरिमा का मामला नोटबंदी से छोटा है, जो आप रूल नंबर 267 के तहत चर्चा नहीं करना चाहते हैं? तो मणिपुर का मामला इन दो सेक्शनों के बीच लटका हुआ है। और 267 की एक खास बात ये भी है कि जब रूल नंबर 267 के तहत संसद के किसी सत्र में जो है किसी सदन में चर्चा होती है, तो उसके बाद उसमें काउंटिंग कराई जाती है। उसमें जो है जिस भी दल का बहुमत होता है, यानी कि जो इस किसी बात से उस बात से सहमत हो जाते हैं, तब जो है उस चर्चा को जो है आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि चर्चा के बाद इस विषय पे जो है वोटिंग भी होती है और आप इसके तहत अगर चर्चा कर रहे हैं तो दूसरे दिन तक आप इस चर्चा को जारी रख सकते हैं। यानी कि कोई समय सीमा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि 176 के तहत जब आप चर्चा करते हैं तो आप केवल और केवल उस विषय पर 2.5 घंटे से ज़्यादा आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब रूल नंबर 267 के तहत सदन में चर्चा की जाती है तो उसमें कोई समय सीमा नहीं होती है और उस दौरान जो है सारे काम सदन के बंद कर दिए जाते हैं। केवल और केवल पक्ष और विपक्ष चर्चा में ही भाग लेता है। तो ये है संसद का रूल नंबर 267। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि रूल नंबर 176 क्या कहता है और सरकार क्यों अड़ी हुई है कि हम रूल नंबर 176 के तहत ही जो है इस मामले पर चर्चा करेंगे। तो संसद का रूल नंबर 176 ये कहता है कि यदि राज्यसभा के सदस्य अगर ये चाहते हैं कि रूल नंबर 176 के तहत जो है किसी मुद्दे पर चर्चा की जाए, तो उसको जो है
सभापति को एक नोटिस देना होगा, सभापति को एक इसकी सूचना देनी होगी, जिसमें कि कम से कम 2 सदस्यों की स्वीकृति और 2 सदस्यों के हस्ताक्षर इस नोटिस में या इस प्रार्थना पत्र में होने चाहिए। दूसरी जो है 176 की एक बात और है कि जब संसद में, राज्यसभा में 176 के तहत जो है चर्चा की जाती है, तो वो चर्चा जो है केवल 2 से ढाई घंटे तक होती है। इसके अलावा उस मुद्दे पे, वर्तमान मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं होती है, ना ही चर्चा के बाद कोई वोटिंग की जाती है और ना ही चर्चा के समय जो है सदन का अन्य काम बंद रहते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ढाई घंटे रूल नंबर 176 के तहत किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मिलते हैं। इसीलिए विपक्ष ये चाहता है कि ये कोई इतना छोटा मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है और यह भारत की गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कि ढाई घंटे में जिसकी चर्चा हो पाना संभव नहीं है। इसीलिए सरकार चाह रही है कि हम 176 के तहत जो है अपना चर्चा करें इस मुद्दे पे, और विपक्ष इसीलिए इस मुद्दे को जो है मना कर रहा है कि 176 के तहत चर्चा हमें नहीं चाहिए। यानी कि आप समझ गए होंगे कि यदि सदन में 176 के तहत चर्चा होती है तो वो केवल ढाई घंटे की चर्चा होगी, जिसके बाद कोई वोटिंग नहीं की जाएगी, और जिसके चलते जब सदन में ये चर्चा चल रही होगी तो बाकी सदन के अन्य काम जो है जैसे के तैसे चलते रहेंगे। यानी कि अन्य कामों पर कोई भी इस विषय में चर्चा जब चल रही होगी तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।